हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फोर्थ की। और पेपर फोर्थ की जो यूनिट है यूनिट नंबर 4 है। तो अगर पिछली यूनिट्स नहीं देखी हैं तो हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। सारी यूनिट्स हमारी पिछली कंप्लीट हो गई हैं, तो आप पहले उन कम यूनिट्स को देखिए, उसके बाद जो है इस यूनिट को देखना। तो इस यूनिट में शुरू करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 है परामर्श का अर्थ, प्रकृति, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र तथा सिद्धांत। मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस, एम्स, स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इस यूनिट का नाम है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके हमें अवश्य बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं लगातार, तो इसलिए आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का कि कौन सा शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। कौन सा शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है परामर्श, विवाद, शिक्षण तथा बहस। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए परामर्श इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है कौन? परामर्श ये व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर है कि यह साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। यह कथन किसका है? बोर्डिन का, रॉबिन्सन का, जोन्स का या मायर्स का? तो किसका कथन है? जोन्स का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि परामर्श के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? दो व्यक्ति का संपर्क, दोनों के बीच विचार विमर्श, प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति, उक्त सभी यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा कि परामर्श के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? उपरोक्त सभी, यानी कि दो व्यक्ति का संपर्क, दोनों के बीच विचार विमर्श, प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर दिया है कि किसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता बल्कि उसे अपनी समस्या का समाधान करने में सहायता दी जाती है। किसमें? विवाद में, बहस में, परामर्श में या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें व्यक्ति की सहायता की जाती है, सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी परामर्श में व्यक्ति की सहायता दी जाती है, ना कि उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसके अनुसार परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाओं में सहायता देना है। किसके अनुसार? हार्डी के अनुसार, गेरविच के अनुसार, जोन्स के अनुसार या थर्ड के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 5 का ए हार्डी के अनुसार इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर की हार्डी ने परामर्श के कितने उद्देश्य दिए हैं? 5, 7, 3 या 4? तो कितने उद्देश्य दिए हैं? 3 उद्देश्य दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। यह कथन किसका है? थट एवं गेरविच का, जोन्स का, प्रॉक्टर का या हॉल का? तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए थट तथा गेरविच का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि किसकी सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं? किसकी सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं? सलाह की, विवाद, परामर्श या आशा? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी परामर्श की ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श का मूल सिद्धांत है क्या? स्वीकृति, आशा, सीखना या उक्त सभी? तो परामर्श का मूल सिद्धांत क्या है? स्वीकृत भी है, आशा भी है, सीखना ये यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर है कि परामर्श में प्रार्थी को खुद किसके पास सहायता हेतु जाना पड़ता है? परामर्शदाता के पास, न्यायाधीश के पास, सचिव के पास या मध्यस्थ के पास? किसके पास? ऑप्शन नंबर ए परामर्शदाता के पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र कितने मिनट का होता है या हो सकता है? 10 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का या 30 मिनट का? तो परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र कितने मिनट का हो सकता है? 30 मिनट का हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि परामर्श प्रक्रिया के सोपान हैं पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना, समस्या की छानबीन, ए और बी दोनों, परिणाम का मूल्यांकन न करना। तो परामर्श प्रक्रिया के सोपान है कौन? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों है, यानी कि पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना,
समस्या की छानबीन, ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसको दिन निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है? परामर्श को, निर्देशन को, परिणाम को या अवसर को? तो किसको कहा जाता है? परामर्श को निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 14 नंबर दिया है कि बालक के किस संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है? वैयक्तिक, भौतिक, भावनात्मक, उक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर दिया है कि वर्तमान समाज किस रूप से अत्यंत जटिल हो गया है जिसके कारण परामर्श का महत्व और बढ़ गया है? इसके कारण आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, 16 नंबर दिया है कि किसके बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता? किसके बिना नहीं किया जा सकता है? परामर्श के बिना, व्यावसायिकता के बिना, वैयक्तिकता बिना या निरस्ता के बिना? तो किसके बिना? तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा परामर्श के बिना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि परामर्श किस कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है? किस कार्यक्रम का? निर्देशन का, छानबीन का, अनुकरण का या सहयोगिता का? इन चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर की, प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता है? प्रार्थी के, परामर्शदाता के, ए और बी दोनों के या न्यायकर्ता के? तो किसके समक्ष रखा जाता है? प्रार्थी के समक्ष रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है कि परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। यह किसका विचार है? वेदनायगम का, रॉबिन्सन का, बोर्डिन का या जोन्स का? तो किसका विचार है? बोर्डिन का विचार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर की, परामर्श की विचारधारा है निर्देशी परामर्श, अनिर्देशी परामर्श, समन्वित परामर्श या उक्त सभी? तो परामर्श की विचारधारा क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि निर्देशी परामर्श भी, अनिर्देशी और समन्वित परामर्श, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21 कि एक अच्छे परामर्शदाता का कार्य है कौन सा? व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, समन्वय या उक्त सभी? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। यानी कि एक अच्छे परामर्शदाता के कार्य क्या है? व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श और समन्वय, ये एक अच्छे परामर्शदाता के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन अपने कार्यों और सेवाओं द्वारा छात्र, परिवार, शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सकों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है? कौन करता है? परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी, न्यायाधीश या संयुक्त प्रार्थी? तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सा सही होगा? तो परामर्शदाता, ए नंबर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श का संबंध किससे होता है? एक वकील से, एक न्यायाधीश से, एक व्यक्ति से या एक प्रार्थी से? तो किससे होता है? परामर्श का संबंध एक व्यक्ति से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर है कि परामर्शदाता का गुण है क्या? गहरा विशिष्ट ज्ञान, अच्छी आधार शक्ति, विवेकशीलता, उक्त सभी? तो परामर्श का गुण कौन सा है? तो उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यानी कि परामर्शदाता का एक गहरा विशिष्ट ज्ञान, ये भी गुण है, अच्छी आधार शक्ति और विवेकशीलता, ये सभी परामर्शदाता के गुण हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर दिया है क्वेश्चन कि एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताएं हैं क्या? उचित प्रशिक्षण, साधनों का ज्ञान, छात्रों में रुचि, उक्त सभी? तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषता कौन है? उचित प्रशिक्षण, साधनों का ज्ञान और छात्रों में रुचि, ये सभी अच्छे परामर्शदाता की विशेषता हैं। ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है कि गतिशीलता किस भाषा का शब्द है? ग्रीक का, जर्मन का, रोमन का या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रीक जो है, गतिशीलता जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य अपनी किस सोच के कारण जातीय विद्वेष, क्षेत्रीय भावना,
ऊंच नीच, राष्ट्रहित की अनदेखी या उपेक्षा करता है। तो मनुष्य अपनी किस सोच के कारण, विस्तृत सोच के कारण, संकुचित सोच के कारण, श्रेष्ठ या निम्न सोच के कारण, तो किस सोच के कारण, अपनी संकुचित सोच के कारण जो है वो जाति विद्वेष, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच, राष्ट्रहित की अनदेखी या उपेक्षा करता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने दोस्तों ये पेपर फोर्थ की ये 4 यूनिट थी, हमने इसको कवर किया। और दोस्तों हमारे इसी चैनल पे जो है, जो हमारी जो एग्ज़ाम रिवीजन प्लानर है, एग्ज़ाम टाइम रिवीजन प्लानर, उसके भी वीडियो आने लगे हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए। यानी कि आप दो दो वीडियोस आप देख सकते हैं, यानी कि 2 बुक्स से कवर कर सकते हैं। एक तो ये इजी नोट्स के जो जो एमसीक्यू हैं इंपॉर्टेंट, और दूसरा एग्ज़ाम प्लानर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप उस वीडियो को भी देखिए, बाकी पेपर्स के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। यानी कि आपको 2 प्रकार से मिलेंगे, एक जी नोट्स के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो भी हैं सबसे सारे पेपर्स के, और दूसरे एग्ज़ाम प्लानर के सारे पेपर्स के आपको वीडियोस जल्दी से जल्दी सभी पेपर्स के मिल जाएंगे। तो आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको कैसा लगेगा, आपको अपना हमें जो भी आपका एक्सपीरियंस है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।